अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 1.5 पार्ट 2 कंप्लीट सॉल्यूशन केपीके बोर्ड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। जैसा कि आपको मालूम है कि पहला पार्ट इससे पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। अब ये दूसरे पार्ट की जानब हम जा रहे हैं, तो इसमें कौन से मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं, ये हमें पता लगाना है कि कौन सा सिंगुलर होता है और कौन सा सिंगुलर नहीं होता है। ठीक है, देखें कि जो मैट्रिक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाए तो वो सिंगुलर है। ठीक है, और जो मैट्रिक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। पहले को हम चेक कर लेते हैं, तो इसके पहले डिटर्मिनेंट जो है ना फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, डिटर्मिनेंट मालूम करने से हमें जो है वो मिल जाएगा। अब देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक तरफ है हमारे पास 5, दूसरी जानब 3, नीचे 2 है और 1 है। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इनके जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम करते हैं जी 5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस इसको इसके साथ अब, और 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू किसके 5 1 इज 5 माइनस 3 2 जार 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। किसके बराबर आ गया जी? -1 के साथ आ गया। ठीक है, 6 के साथ माइनस है तो लिहाजा इसके जवाब आ गया -1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब हम इसको कहेंगे नॉन सिंगुलर। ये हमने मालूम कर लिया, क्योंकि ये जो है ज़ीरो के बराबर नहीं आया, बल्कि इसका आंसर जो है वो किसके बराबर आया है? बराबर आया है, यानी कि 1 के, -1 के बराबर आया है। अब हम बढ़ते हैं जी मैट्रिक्स बी की जानब। मैट्रिक्स बी है बी इज इक्वल टू 3 -6 -2 एंड 4। अब हम इसका सोल्यूशन ले लेते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा आपको, यानी कि जिसको पहला पार्ट आता है तो दूसरा उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है, वो आसानी से कर लेगा। ठीक है जी, 3 है ऊपर। अब इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, दोबारा से हम इसको लिखेंगे 3 -6 -2 एंड 4। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो इसको मैं दोबारा से कर लेता हूँ। अब देखें जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, अब अंदर -6 मल्टीप्लाई बाय -2। ये देखें जी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, ये किसके साथ आया जी? 3 मल्टीप्लाई 4, इधर 4 आता है। ठीक है, 3 4 जार 12 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमने जी माइनस और माइनस, अंदर भी माइनस है और ये भी माइनस है, और अंदर दोनों के साथ भी माइनस है। अब हम क्या करते हैं जी, इन दोनों को तो हम प्लस कर लेते हैं ना। ठीक है, ये तो चले, इसका साइन हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम करते हैं जी 6 2 जार 12, ये आ गया जी। ठीक हो गया। अब जी हमारे पास क्या आ रहा है जी? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 12 -12, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 किसके बराबर आ जाता है? 0 को। अब जो मैट्रिक्स जो है वो उसके डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है। तो अब इसका आंसर क्या है हमारे पास? इसका आंसर आया हमारे पास सिर्फ 0, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अब हम जी तीसरे क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो अब हम हमारी तीसरी जुज़ है जिसमें c इज इक्वल टू 3a - 2b 2a एंड b, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे और ये मालूम करेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जो है वो काफ़ी देर तक रह सके और हर आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके और हम मिलकर जो है अपने मसाइल को हल कर सकें। मैथ्स जो है वो इनके सारे प्रॉब्लम्स हर कोई सीखता है, मैं भी सीखने के मराइल में हूँ। ठीक है, इतना बड़ा फ़लसफ़ी नहीं हूँ। मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखना शुरू कर दिया है, ये देख रहे हैं आप, मैंने दोबारा से इसको लिखा है।
ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू, ये सारे दोबारा से लिख लिए मैंने। अब जी नीचे आते हैं हम, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी आपको पता है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये तो पिछले क्वेश्चंस में भी क्लियर होता गया है। 3a, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए हो गया हूँ ताकि आप खुद भी कर लें, ठीक है। 3a को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, माइनस प्लेस करेंगे, और इसी तरह -2 को b को 2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम नीचे आते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ c इज इक्वल टू 3a को b के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 3ab। अब देखें बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा प्लस। अब क्या हो गया जी, 2b और 2a जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है, 4ab। ठीक हो गया जी। डिटर्मिनेंट ऑफ c इज इक्वल टू 3ab प्लस 4ab, क्या हो जाएगा जी, 7ab। ab को वन टाइप लिखें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 3 और 4 आपस में प्लस हो जाते हैं, तो ये 0 के बराबर नहीं आया, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर होगा क्योंकि इसका आंसर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ c is not equal to 0, that is equal to 7ab, so we can say that this is non-singular matrix। ठीक है जी, आपको बखूबी समझ आ रही होगी और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। बिल्कुल आसान सा काम है, इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं है, इतना मुश्किल काम है नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आसान सी बात है, आसान तरीके से बिल्कुल आसान अल्फाज के साथ हम इसको करते जा रहे हैं, ठीक है। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, अपनी बात बताएं मुझे, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। जितना मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं इतना कोई फ़लसफ़ा नहीं रखता, इतना कोई बड़ा नॉलेज मेरे पास है नहीं है, लेकिन जितना मुझे आता है मैं आपको गाइड कर लूँगा, ठीक है। तो इस हवाले से मेरी हमेशा इससे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट होती है कि कोई भी ऑनलाइन कोई काम कर रहा है, अगर वो बेहतर है तो वो इस फील्ड में आया है, तो उसके बाद मतलब कि अगर YouTube के ऊपर वो अपना परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। क्योंकि किसी भी भाई, कोई भी भाई है हमारा, कोई भी बहन है हमारी, तो क्या हो जाता है, इसकी हौसला अफजाई हो जाती है, ठीक है। उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, एक बटन प्रेस करने की बात है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फेज़ की जानब। d इज़ इक्वल टू क्या है जी, -3, 6, 2 एंड 4। ये हमने दोबारा से इसको लिख लिया। अब हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ d इज़ इक्वल टू, अब हम इनको क्या करेंगे जी, -3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ d इज़ इक्वल टू -3 -4। ठीक है जी, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर ये तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करें तो ये 12 बनता है। आगे माइनस है, 6 को जब मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये कितना हो जाता है, 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ d जो है वो भी 0 के बराबर है। सो वी कैन से दैट दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, क्योंकि दैट इज़ इक्वल टू 0, d इज़ इक्वल टू 0, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। और मेरी हौसला अफजाई इसी में है कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाता जाऊँगा। अगर मुझे सब्सक्राइबर मिलेंगे, मुझे हौसला मिलेगा। तो हौसला देने वाले कौन हैं, आप लोग हैं, आप ही हमारे भाई हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, शुक्रिया।